हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जानेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में जो रिक्रूटमेंट आए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम रिक्रूटमेंट के बारे में। आप दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो फर्स्ट वीक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक दिसंबर के आसपास में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप इसका जो प्रोसेस है फिलिंग प्रोसेस वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही ये प्रोसेस फिल होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप इसका डिटेल आप देख सकते हैं www.sgpgi.ac.in पे आप जाके उसके नोटिफिकेशन में जाके आप देख सकते हैं इसका डिटेल। तो हम जैसे इसका जो मेन जो है कितने पोस्ट हैं वो सब हम लोग जैसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पोस्ट जो दिया गया है जो मेडिकल फिजिसिस्ट का दिया गया है, वो जो एससी के लिए इसमें एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ एक पोस्ट है, और एसटी के लिए नील है, और ओबीसी के लिए जो है एक पोस्ट है। अब यहाँ जनरल के लिए भी एक पोस्ट है, और इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 3, और इसका जो लेवल ऑफ पे होगा वो 10 का होगा। ऐसी ही नर्सिंग के लिए ट्यूटर, जो नर्सिंग ट्यूटर है उनके लिए जो है उसके लिए एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए अभी भी नील है इसमें भी, एंड ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एंड ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट है, और यहाँ पे जनरल के लिए 3 पोस्ट है। इस प्रकार नर्सिंग के लिए 8 पोस्ट है, और इसका भी जो लेवल ऑफ पे है वो 10 का ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर सीनियर प्रोफेशनिस्ट के लिए 2 पोस्ट एससी के लिए है, एसटी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, और जनरल के लिए भी 0 पोस्ट है। इस प्रकार इसका जो टोटल पोस्ट है वो 3 है, और इसका जो लेवल ऑफ पे है वो 7 है। अगला जो है अपना मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए है। एससी में इसके लिए भी 2 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए नील है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। और इसका जनरल जो है 4+1 जो पिछला वाला स्टार में दिख रहा है वो है। टोटल इसका जो 11 पोस्ट है, और इसका जो लेवल ऑफ पे है वो 6 का है। असिस्टेंट डायटिशियन का पोस्ट है वो एससी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 मतलब 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और जनरल के लिए जो है वो 2 पोस्ट है। और टोटल इसका जो पोस्ट है वो 6 है। इसका भी जो लेवल ऑफ पे है वो 6 का है। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है ग्रेड 1 का 2 पोस्ट, एसटी के लिए एससी के लिए एसटी के लिए नील है, और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और जनरल के लिए 4 पोस्ट है। इसका टोटल जो पोस्ट है वो 11 पोस्ट है। इसका जो पेमेंट है वो लेवल 6 है। और यहाँ फार्मासिस्ट के लिए भी है। फार्मासिस्ट के लिए ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसका एससी के लिए 3 पोस्ट है, एंड एसटी में नील है, और जो ओबीसी है उसके लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और जनरल के लिए 5 पोस्ट है। और इसका जो टोटल पोस्ट है वो 14 पोस्ट है। लेवल 5 इसका पेमेंट होगा। हाउस कीपर ग्रेड 2 के लिए एसटी एससी में नील है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, और जनरल के लिए भी 2 पोस्ट है। और यहाँ इस प्रकार इसका टोटल 3 पोस्ट है। इसका जो लेवल पे है वो 3 है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट के लिए है 5 पोस्ट एससी में, एसटी के लिए 0 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और जनरल के लिए 6 पोस्ट है। इसका टोटल 18 पोस्ट है। लेवल ऑफ पे जो है वो 5 का है। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए, एसटी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ अब जनरल जो पोस्ट है वो 4 है, और टोटल जो पोस्ट है वो 9 का है। लेवल जो पे है वो 6 है। अब जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, और जनरल के लिए 2 पोस्ट है। इसका 4 टोटल पोस्ट है, और इसका लेवल ऑफ पे है जो वो 6 है। और यहाँ जूनियर इंजीनियर जो है एयर कंडीशनिंग विंग के लिए इसके लिए 1 पोस्ट है एससी का, एसटी का नील है, ओबीसी का नील है, ईडब्ल्यूएस नील है, और जनरल का 1 है। और इसका टोटल पोस्ट 2 है। इसका भी लेवल ऑफ पे है वो 6 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल उसके लिए एससी के लिए 1 है, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं नील है, और जनरल के लिए 1 पोस्ट है। इसका टोटल पोस्ट जो है
2 है और इसका लेवल ऑफ पे है वो 6 है। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए भी पोस्ट निकले हैं। उसके जो SC के लिए जो पोस्ट हैं वो 3 पोस्ट हैं, ST के लिए नील है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 7 पोस्ट है। इसका टोटल पोस्ट है 14 और लेवल ऑफ पे है वो 6 का है। एंड स्टोर कीपर कम परचेस असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पोस्ट है। SC के लिए, ST के लिए नील है और OBC के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है और जो जनरल के लिए है 6 पोस्ट है। इसका जो टोटल पोस्ट है 15 है। इसका जो लेवल ऑफ पे है वो 6 का है और पर्सनल असिस्टेंट के लिए PA के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ ST के में 0 पोस्ट है और जो OBC के लिए 3 पोस्ट है और EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 पोस्ट है। इस प्रकार इसका टोटल 10 पोस्ट है और इसका जो लेवल ऑफ पे है वो 6 का है और स्टेनोग्राफर का 5 पोस्ट है। SC के लिए, ST के लिए नील है और OBC के लिए 7 पोस्ट है, EWS 2 पोस्ट है और जनरल के लिए 8 पोस्ट है। इसका टोटल पोस्ट 22 है और इसका लेवल ऑफ पे जो है वो 4 है। यहाँ पे ड्राइवर है, ड्राइवर का पोस्ट SC के लिए, ST के लिए और EWS के लिए नील है, आप देख सकते हैं और OBC के लिए 4 पोस्ट है और जनरल के लिए 6 पोस्ट है। टोटल इसका 10 पोस्ट है। इसका लेवल ऑफ पे जो होगा 2 का होगा। आप यहाँ जैसे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका जनरल कैटेगरी और इसका जो पेमेंट कितना होगा कंडीशन वो दिया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी का पेमेंट जो है 1000 रुपये है एप्लीकेशन और GST 180 और टोटल 1180 रुपये है और ये जो है OBC EWS के लिए भी 1000 रुपये है और 180 उसका GST है, इसका टोटल 1180 रुपये होते हैं। SC ST के लिए 600 रुपये है और 108 रुपये उसका GST है। टोटल इसका जो पेमेंट है वो 708 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हैं जिससे आप यहाँ पे कितना छूट मिलेगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना छूट मिलता है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर आप रेगुलर जॉब कहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो चीज़ यहाँ बताया गया है। आप डिटेल में आप इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वो दिया गया है। यहाँ मेडिकल फिजिस्ट के लिए, जो है रेडियोलॉजिस्ट फिजिस्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट MSc, मतलब इनमें से जितने भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बेसिक डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 12 मंथ का जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो है यहाँ पे उन्हें BSc नर्सिंग होना चाहिए या तो GNM होना चाहिए, बट इनको 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर अपना कंप्लीटेशन, मतलब जो BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ टेक्निकल ऑफिसर जो है सीनियर परफ्यूजनिस्ट के लिए BSc डिग्री होना चाहिए, वो भी परफ्यूजनिस्ट में। और मेडिकल सोशल सर्विस जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसका जो असिस्टेंट डाइटिशियन है उसमें MSc होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये जो है इनका फिजियोथेरेपिस्ट का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए भी डिप्लोमा फार्मा होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 200 बेड हॉस्पिटल में। हाउसकीपर जो है उनका ग्रेड 2, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में, होटल मैनेजमेंट में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ रिसेप्शनिस्ट का है जो वो ग्रेजुएट होना चाहिए, सेकेंड क्लास मार्क्स अबव मतलब 55% से ज़्यादा होना चाहिए। इनको जो ग्रेजुएट है उनको रिसेप्शनिस्ट के लिए 55% से ज़्यादा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर हैं उनके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। और यहाँ डाटा ऑपरेटर में ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस या कॉमर्स में और 55% से
अबोव इनका परसेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पर्सनल असिस्टेंट जो है उनको भी ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% से ज़्यादा होना चाहिए उनका मार्क्स। एंड यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर उसका जो है उसका भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 55% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड इनका जो है हिंदी टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए। और यहाँ पे है ड्राइवर के लिए, यहाँ पे उनका जो एलिजिबिलिटी मांगा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी के बारे में जानना होना चाहिए और 3 साल का उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे जो है बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं और इसके पेमेंट ऑप्शन भी दिए हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.sgpgiac.in पे जाके देख सकते हैं। और मेरी ये चैनल में भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।